हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आलू के दाम में 60% की कमी आ जाने पर एक गृहिणी को इसकी खपत कितनी बढ़ा देनी चाहिए कि इस मद में खर्च में कोई परिवर्तन न हो। अब देखिए, पहले मान लीजिए कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहे तो मान लीजिए कि पहले आलू का मूल्य क्या था, 100 रुपया था। अब 60% की कमी के बाद आलू का मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप सिंपली जानते हैं, अगर मैं 60% की कमी होगी 60% की कमी होगी आलू के मूल्य में, तो 100 रुपये की आलू जितना में मिल रहा था उतना ही आलू अब कितने में मिल जाएगा, 40 रुपये में, यानी कि 40 रुपये में मिल गया। अब कह रहा है कि गृहिणी को खपत कितना बढ़ा देना चाहिए, 60 रुपया का और आलू खरीद लेना चाहिए ना उसको, तो यानी कि 60 रुपये का और आलू खरीद लेना चाहिए। तो कितना का वृद्धि करना चाहिए, तो सिंपली हम देखेंगे 60 रुपये का कितने पर, तो 40 पर उसको ने 60 रुपया बढ़ा दिया। तो 40 पे 60 रुपया बढ़ा दिया तो कितना परसेंट बढ़ाया उसने, तो 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 और 4 से इसको काटेंगे अगर मैं, तो 4 दूनी 8 4 5 20। अब 25 छक्के 150, यानी कि गृहिणी को कितना खपत में वृद्धि कर देनी चाहिए, तो 150% की वृद्धि कर देनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी हुई। मान लीजिए कि पहले जो उन्होंने आय अपरिवर्तित रही, आय उतना ही हो रहा है। मान लीजिए कि पहले x पे वो दलाली कितना लेता था, तो 4% लेता था। अब x का मान कम होकर के y हो गया, तो अब दलाली कितना ले रहा है, 5% ले रहा है। तो दोनों में आय अपरिवर्तित है, यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो x मल्टीप्लाई 4% है, ये 4% 5%, यानी कि x मल्टीप्लाई 4/100 और इधर देखेंगे तो y मल्टीप्लाई 5/100, सीधे सीधे इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए 100 से 100 तो कट जाएगा, और ये x इसको देखें घर में तो 4x अपन y कर लीजिए और ये हो जाएगा आपका 5/4। अब अगर मैं इसी को हम सॉल्व करें तो देखिए x का वैल्यू पहले मान लीजिए कि x का वैल्यू पहले 5 था, अब y का वैल्यू कितना हो गया, अब वो 4 हो गया। कितना कमी हुआ, तो कमी देखेंगे तो कमी हुआ है आपका, पहले 5 रुपया था अब 4 रुपया हो गया है, सपोज मान लीजिए ऐसे, तो कमी हुआ है 1%। तो परसेंटेज कमी हमको निकालना रहता है, तो हम लिखेंगे परसेंटेज कमी इज इक्वल टू कमी बट्टा प्रारंभिक मान गुणे 100। तो इस तरह से निकालेंगे तो 5 दूनी 10, यानी कि 20% की कमी हुई है। यानी कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो आपका सिंपली इसमें 20% की कमी वाले पे टिक लगा देंगे इस तरह से, तो आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या कहा जा रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु इसे नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, सिंपली आप कैसे लगा सकते हैं, तो मान लीजिए कि किसी वस्तु के मूल्य में, माना वस्तु का मूल्य कितना था, मान लीजिए कि माना वस्तु का मूल्य प्रारंभिक मूल्य आप मान सकते हैं, सिंपली प्रारंभिक मूल्य आप मान लीजिए कितना, तो x मान लीजिए, 100 मान लीजिए, सबसे अच्छा ये 100 पे लगाया जाता है। कितने की नया मूल्य क्या हो जाएगा, तो नया मूल्य बराबर आप लिख सकते हैं, तो कितना लिखेंगे, तो देखिए 100 था, कितने की कमी हो गई, तो 100 - 20 की कमी कर दी गई परसेंट की, अब आई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 80। यानी अब 80 से फिर 100 करना है ना, तो मूल्य में वृद्धि, प्रारंभिक मूल्य प्राप्त करने के लिए मूल्य में वृद्धि, तो कितने वृद्धि करना पड़ेगा आपको, तो वृद्धि देखिए 80 रुपया है, 100 रुपया करना है, तो 100 - 80 बराबर 20, यानी कि 20 रुपये का मूल्य में वृद्धि। तो परसेंटेज वृद्धि तो किस पर वृद्धि हो रहा है, 80 रुपया पर ही तो हो रहा है ना, तो 20/80 मल्टीप्लाई 100,
इस तरह से हम करेंगे 20 चौको 80 और 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी कि हो जाएगा 25%, यानी कि 25% की उसको वृद्धि करनी पड़ेगी। यानी कि इसी क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक्स लगाए तो कैसे लगाएंगे, मान लीजिए 100 रुपया था, वस्तु का मूल्य कितना कम हो गया, तो 20% की कटौती हो गई, तो 20% की कटौती के बाद नया मूल्य कितना होगा, तो 80 रुपया ही तो होगा। और 80 रुपया को फिर 100 रुपया बढ़ाने के लिए हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 रुपया बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 20 रुपया अगर मैं इसमें बढ़ा देंगे प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो यानी कि यहीं पे 20 रुपया बढ़ाना है, यानी कि 80 पे 20 बढ़ाना है ना, तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख लीजिएगा 100 करना है, 100 लाना है हमको, तो 20 रुपया बढ़ाए हैं, तो 20/80 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 20 चौको 80 और 4 दूनी 8 4 पचे 20, यानी कि ये 20 रुपया बढ़ाया गया है। 20 रुपया किसके इक्वल है, तो 25% के इक्वल है। तो 25% पे आप सिंपली टिक लगा देंगे। तो ट्रिक मेथड से आप ऐसे लाइन से कर सकते हैं, बाय प्रोसेस आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहा जा रहा है कि ए की आय का 5% बी की आय के 15% के बराबर है तथा बी की आय का 10% सी की आय के 20% के बराबर है। यदि सी की आय 2000 रुपया है तो तीनों की कुल आय कितनी है। अब सीधे सीधे देखिए, ए की आय का कितना परसेंट, 5%, 5/100 लिख लेंगे, किसके बराबर है, तो बी की आय के 15% के बराबर है, तो 15/100 कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 गन्ने 5 और 5 तिहाई 15, यानी कि ये मिल जाएगा हमको A/B इज इक्वल टू 3/1 मिल जाएगा। अगर भी बी को नीचे ले जाएंगे तो 1 को यहाँ से नीचे ले आएंगे तो वही रेशियो में मिल जाएगा। फिर दूसरा कह रहा है कि बी की आय का कितना परसेंट, बी की आय का 10% जो है 10/100 लिख लीजिए, किसके इक्वल है, तो सी की आय के 20% के बराबर है, तो 20/100 लिख लेंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 करने 10, 10 दूनी 20। अब ये देखेंगे तो B/C हमको कितना मिल जाएगा, तो 2/1 मिल जाएगा। अब आप सिंपली जानते हैं कि A/B/B/C है, तो अब इसको हम कैसे फाइंड करते थे, रेशियो वाला याद कीजिए, A/B अब B/C, इसको कई मेथड से लगा सकते हैं, ये वाला मेथड आसान है। तो AB यानी कि AB रेशियो B² रेशियो BC, ये क्या किया जाता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई करके, फिर इसका मल्टीप्लाई करके। तो अब इसके जगह पे रखेंगे तो A का यहाँ पे रख दीजिए, 3/1 है, तो 3/1 और फिर क्या है 2/1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, ये रिप्रेजेंट करता है A को, ये रिप्रेजेंट करता है B को, ये रिप्रेजेंट करता है C को, और 2 एकन्ने 2 और 1 एकन्ने 1, यानी कि C का वैल्यू कितना आ गया, तो देखिए C का वैल्यू आपका आ गया, C = 1 आया है, और जबकि C = कह रहा है C का वैल्यू जो है 2000 है। तो अब आप B का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, B का वैल्यू 2 है, ये 1 है, C का वैल्यू 1 है, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, और A का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 गुना हो जाएगा, यानी कि 12000 हो जाएगा। अब 12000 4000 16000 16000 2000 18000, यानी कि तीनों की कुल आय कितनी है, तो 18000 है। तो सिंपली 18000 पे आप टिक लगा देंगे। इस क्वेश्चन को करने के बहुत से मेथड हैं, आप किस जो मेथड यूज करना है कर सकते हैं, सिंपली ये मेथड करेंगे और आसान रहेगा। इससे भी एक मेथड आसान होता है, वो भी बताने का मैं प्रयास करूँगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि रमन के वेतन में पहले 60% की कटौती, मान लीजिए कि रमन का वेतन जो है ना 100 रुपया है, 60% की कटौती कर दी गई, तो 60% की कटौती, जब 60% की कटौती कर दी जाएगी तो उसका वेतन कितना रह जाएगा, 40 रुपया। अब फिर 60% की 40 रुपया पे वृद्धि कर दी गई, तो 60% की वृद्धि कर दी गई, तो अब कितना हो जाएगा 60% की वृद्धि, यानी कि 40 पर 60% की वृद्धि की गई है, तो 40 पे 60% यानी कि 100 + 60, यही करेंगे। अब 100 लिख लेंगे। अब इसको देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 × 160/100। अब देखिए 1 0 2 0 16 चौको 64, यानी कि 64, 100 पे 64, अब 64 हो गया, उसका वेतन उसका वृद्धि कर दी गई। रमन में कितना हानि हुआ, तो 100 था 64 हो गया, कितने की हानि हुई, तो दोनों का अंतर देख लेंगे, तो दोनों का अंतर जो है 100 - 64, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6, और फिर से आ गया 9 में से 6 गया 3, 36, तो 36%
का उसको क्या हो गया, हानि हो गया। इसी क्वेश्चन को आप एक दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं। देखिए मान लीजिए कि रमन किया है 100 था माइनस, फिर लिखिए 100 मल्टीप्लाई कितने की कमी की गई, तो 100 माइनस 60, अब फिर कितने की वृद्धि कर दी गई, तो 100 माइनस प्लस 60 की वृद्धि कर दी गई, अब आई 100। अब देखिए एक 100 से एक 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 100 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई 160 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी आंसर आपका 36 आएगा। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर बताइएगा। एक थैले में 25 पैसे के 600 सिक्के तथा 50 पैसे के 1200 सिक्के हैं। यदि 12% 25 पैसे के सिक्के तथा 24% 50 पैसे के सिक्के इसमें से निकाल लिए जाएं तो कितना प्रतिशत धन इसमें से निकाल लिया गया। 30% है, 21.6% है, 17.8% है और 15.6% है। तो इसका मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ कि 21.6 आएगा। अब आप सॉल्व कीजिएगा, अगर मैं 21.6 आएगा तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। दूसरा क्वेश्चन भी कर लीजिए, इसको भी करके एक कमेंट सेक्शन में कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। 9 ml शेविंग लोशन में जिसमें 50% अल्कोहल है, कितने ml पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% अल्कोहल हो। अब इसका आंसर है 4, 5, 6 और 7, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 6 होगा। आप ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे लगाया है। लगा करके आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका ये क्वेश्चन किस तरह से लगाया गया है। तो आई होप कि आपको ये पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये दो क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नए क्वेश्चन के साथ। अगर मैं वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।